इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कुंती हॉस्पिटल में? चलो, इस बारे में सुनकर तुमने कुंती के बारे में प्रश्न तो किया। इसका अर्थ यही हुआ कि अब भी तुम्हें कुंती की चिंता है। मैं एक पिता के नाते नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाते पूछ रहा हूं कि उसे हुआ क्या है। इंसानियत? मनुष्यता का संबंध निभा सकते हो, पिता का संबंध नहीं निभा सकते हो? गजेंद्र कुंती जिन परिस्थितियों में है, अगर उसे संभाला ना गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। आखिर आप बताएंगे मुझे कि उसे हुआ क्या है? अपने बेटे के पिता की जो उम्मीदें थीं, वो उम्मीदें टूट गई हैं। उस व्यक्ति ने किसी और से विवाह कर लिया। और उसने उस आदमी को रोका नहीं? शादी करनी थी उसे? वो अबला ऐसे पुरुष से क्या मुठभेड़ करेगी, जिसने पलटकर कभी यह जानने का प्रयत्न नहीं किया कि वो किस हाल में है। उसने अपनी कमजोरी से अपने सारे अधिकार गंवा दिए। अब उसे पूरी जिंदगी तुम्हारी मां का दाग लिए घूमना पड़ेगा। कुंती के निस्वार्थ प्रेम को छला है उसने। ईश्वर उसे अवश्य दंड देगा, किंतु जो दंड कुंती को मिल रहा है वो उचित नहीं है। उसे तो अपने कर्मों का दंड खुद ही भुगतना पड़ेगा स्वामी जी। स्वामी जी, औरत की इज्जत एक आईने की तरह होती है, जिसमें एक बार दरार पड़ जाए तो फिर लाख कोशिश करो, कुछ नहीं होने वाला। इसमें कुंती का कोई दोष नहीं है। वो तो हार चुकी है, टूट चुकी है, और ऐसे में उसे अपनों का साथ ही बल दे सकता है, जीने की शक्ति दे सकता है। अब क्या चाहती हो? वो क्या चाहेगी गजेंद्र? वो तो बेसुध पड़ी है। ईश्वर उसकी बहुत बड़ी परीक्षा ले रहा है। उस व्यक्ति का साथ तो छूट चुका है, लेकिन जो उसका अपना था, उसका बेटा कर्ण, वो भी उसके साथ नहीं रहा। वो कहां गया? कुंती का दुर्भाग्य है, वो बेटा भी उसके साथ नहीं है। आश्रम में किसी दंपत्ति ने उसे गोद ले लिया है। डॉक्टर से बात हुई? हाँ, डॉक्टर का कहना है कि कुंती की गोद में करण को डालना बहुत जरूरी है। लेकिन हम बच्चा लाएंगे कहां से? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। करण को स्वीडन से वापस लाना नामुमकिन है। क्या? करण स्वीडन में है? मतलब शहर में भी नहीं? हाँ, मुझे आश्रम के ट्रस्टी ने यही बताया जब मैं उन लोगों से मिलने के लिए गई थी। हे भगवान, हे बजरंगबली, मां की यह हालत और बेटा स्वीडन। किसी ने कुंती जी की हालत के बारे में उन्हें बताया या सब तो दिल पत्थर के हो गए? इस मुश्किल घड़ी में कोई सामने आना नहीं चाहता है हिम्मत जी। और वैसे भी करण को उन लोगों ने कानूनी तौर पे गोद लिया है। ऐसे में हम करण को वापस मांग भी नहीं सकते। सिर्फ एक दिन के लिए, बस चंद घंटों के लिए। जैसे ही कुंती जी की हालत सुधर जाए फिर वो ले जाए करण को। यह असंभव है। तो फिर क्या होगा? मैं वही सोच रही थी। हिम्मत जी, एक काम करते हैं। क्या प्रभा जी? अगर कुंती की गोद में करण की जगह अगर दूसरा बच्चा डाल दिया जाए तो उसकी तबीयत सुधर सकती है। लेकिन कुंती जी ने अगर उसे पहचान लिया तो? उसे इतनी सूद कहां। और वैसे भी डॉक्टर का यही कहना है कि अगर कुंती के सामने दूसरा बच्चा लेकर आया जाए तो उसकी तबीयत वाकई सुधर सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कोई बच्चा लाते हैं
डॉक्टर से पूछते हैं, शायद वो कोई हमारी मदद कर सके। चलिए। विधाता ने ना जाने उसके भाग्य में क्या लिखा है गजेंद्र, कि उसके जीने की हर राह बंद हो गई है। ये बात मुझे मालूम थी स्वामी जी। सरला मुझसे पूछने आई थी कि उसके बच्चे को गोद देना है। तो तुमने क्या कहा? यह है कि अब उससे या उसके बच्चे से मेरा क्या लेना देना है। लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इसका परिणाम क्या होगा। एक तरह से तो ये अच्छा ही हुआ स्वामी जी कि उसने बच्चे को गोद दे दिया, वरना वो उसको पालती है अपने आप को। लेकिन उस बच्चे की वजह से जो वो पागल हुई चली जा रही है, उसका क्या? गजेंद्र, तुम एक डॉक्टर हो, तुम तो उसकी स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकते हो कि वो सांसें कैसे ले रही है। स्वामी जी, अब इस तकलीफ को तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। कोई कर क्या सकता है? गजेंद्र, ऐसी दशा में उसका जीने का कोई सहारा नहीं है। अगर तुम उसका साथ दोगे, तुम उसके सामने जाकर खड़े हो जाओगे, तो शायद वो अपने दर्द को भूल जाएगी और अपने आप को संभाल लेगी। स्वामी जी, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। ये मैं नहीं कर सकता। क्यों गजेंद्र, क्यों? ये एक पिता का झूठा अभिमान है। इस कारण अगर कुंती की मृत्यु हो गई तो उसका दोषी और कोई नहीं बल्कि तुम होगे। तुम। उसका किया उसके साथ है, मैं कहां से दोषी हो गया? इतने निष्ठुर मत बनो गजेंद्र, उस पर दया करो। आप चाहिए ना स्वामी जी। कुंती जिस दिन इस घर से गई थी स्वामी जी, उसी दिन मैं उसके लिए बहुत रो लिया था। अब मुझे उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। सुनते आए हैं कि पिता के लिए पुत्री बहुत प्रिय होती है, प्राणों से अधिक प्रिय। जो ऐसी कुलच्छनी हो वो किसे प्रिय होगी? गजेंद्र, कहीं वो अपने बेटे के लिए पागल होकर गली मोहल्ले में घूमती फिरेगी तो तुम देख पाओगे? वो रोती बिलखती लोग उस पर पत्थर मारेंगे, तुम सहन कर पाओगे? बोलो गजेंद्र, बोलो, मौन क्यों हो? स्वामी जी प्लीज 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 आप जाइए। मैं कुंती की परछाई से भी दूर रहना चाहता हूं। वो मेरे लिए पहले ही मर चुकी है। हाँ, एक वादा आज आपसे जरूर करूंगा। अगर उसकी लाश आई तो उसकी चिता को अग्नि जरूर दूंगा मैं। यदि तुम उसे मार सकते हो तो वो भी तुम्हें मरा हुआ समझ सकती है। अगर तुम्हें उसका साथ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मैंने उसे अपनी बेटी माना है और इस नाते मैं उसका धर्म पिता हूं और मैं अपना दायित्व अवश्य निभाऊंगा। इतना ध्यान रहे कि तुम्हारी मृत्यु पर तुम्हारी चिता को कोई अग्नि देने वाला नहीं। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है भाई, सब ठीक हो जाएगा। अब तो डॉक्टर शर्मा भी आ चुके हैं ना दिल्ली से। अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन दे पा। हाँ ठीक है, ओके। हाँ बोलिए, कहिए। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने सोचा है कि अगर हम कुंती के सामने दूसरा बच्चा लेकर जाए तो। गुड, इट इज पॉसिबल। अगर होश में आने के बाद वो ये रिएक्शन दे कि उसका अपना बेटा उसके पास है। सर, हमें लगता है कि ऐसा करने से कुंती जी की तकलीफ कम हो सकती है। पूरे चांसेस है। अगर डेलीरियम पीरियड में कोई बच्चा उनके सामने लाया जाए और फिर उनकी आंखों के सामने उसे वापस ले जाया जाए
तो उन्हें भरोसा हो सकता है। लेकिन दूसरा बच्चा लाएंगे कहां से? क्या हॉस्पिटल में कोई दूसरा बच्चा है? भाई हॉस्पिटल में तो बच्चे हैं, लेकिन उसके लिए तो उनके माँ बाप से बात करनी पड़ेगी ना। तो डॉक्टर साहब, आप ही किसी से बात कीजिए ना। अगर कुंती की जान बचाने के लिए हमें ये झूठा नाटक करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। ओके ओके, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ओके नर्स। यस डॉक्टर। नर्स देखो, 16 नंबर वार्ड से ममता जी को बुलाना। ओके Yes. बच्चे की माँ से बात करके कुछ डिसाइड करते हैं। थैंक यू डॉक्टर, लेकिन वो मान तो जाएंगे ना? अब ट्राई करने में क्या हर्ज है? लेट अस होप सो। आपने हमें बुलाया डॉक्टर? हाँ, आइए प्लीज बैठिए। ममता जी, हमारे यहाँ एडमिट एक पेशेंट की तबीयत बेहद खराब है, उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। कहिए, कैसी मदद? दरअसल बात यह है ममता जी, उनका बेटा उनसे दूर हो गया है और इसी गम में वो बेहोश हो गई हैं। होश में आने पर वो बार बार अपने बेटे की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपका बेटा उनके सामने लाया जाए। देखिए, आप भी एक माँ हैं, आप एक माँ के दर्द को समझ सकती होंगी। ये कुंती की जिंदगी और मौत का सवाल है। और अगर कहीं होश में आने पर उसने मेरे बच्चे को अपना ही बच्चा समझ लिया तो मेरा बच्चा तो मुझसे छिन जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं होगी। हम उनकी तकलीफ कम करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यारा है डॉक्टर। कहीं ऐसा ना हो कल मेरा बेटा मुझसे छिन जाए। नहीं डॉक्टर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कुंती जी के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, बस थोड़ी देर के लिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? सिर्फ चंद घंटों के सवाल पे आप खामोश हो गए। जरा उस मां के बारे में सोचिए जिसका बेटा हमेशा के लिए छीन लिया गया। देखिए, हमारी मदद कीजिए, हमें निराश मत कीजिए। हाँ कह दीजिए। सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम के बेटे को कुंती के पास लेकर जाएंगे। ये एक माँ की जिंदगी और मौत का सवाल है। ठीक है, आइए। थैंक यू ममता जी।